बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। मैं गुज़श्ता 15 सालों से अहमद डायबिटीज़ एंड फूड केयर सेंटर में शुगर के डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। एक सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या शुगर को ख़त्म किया जा सकता है। इस हवाले से दो तरह के दावे मौजूद हैं। कुछ लोगों का तो ये ख़्याल है कि जो हम बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे या और इस तरह की कुछ जगहों पर बहुत सारे दावे सुनते हैं कि चंद दिन के अंदर अंदर शुगर ख़त्म। तो कुछ लोगों का यही ख्याल है कि ये शुगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती और ये जो सारे दावे हैं ये नौसरबाजी है। ये बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये 100% दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि 80 से 90% लोग जो कि वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे इस किस्म के दावे कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली देखें तो एक छोटी सी पोर्शन ये साइंटिफिकली पॉसिबल है कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है एक ख़ास स्टेज पे। वो स्टेज क्या है कि जब शुगर की इब्तदा में पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और जो वजूहात हैं शुगर की, अमूमन वो वज़न का ज़्यादा होना, कम चलना फिरना, गलत ग़िज़ा का इस्तेमाल करना और स्ट्रेस और फैटी लिवर है। आम तौर पे 5-6 ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर कोई शख्स जो है वो शुगर का शिकार होता है। मर्ज़ के इब्तदा में अभी जो शुगर है वो ज़्यादा नहीं हुई होती और लबलबा जो है उसके सेल जो हैं वो अभी इंसुलिन बना रहे होते हैं। अगर ऐसी स्टेज पर मरीज़ डॉक्टर के पास आ जाता है और डॉक्टर वो जो 5-6 फैक्टर्स हैं जिनकी अभी हमने बात की है उन्हें आइडेंटिफाई कर लेता है, उनकी तशख़ीस कर लेता है और मरीज़ को ऑपरेट करता है और ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इनको दूर करने की या कम करने की अगर कोशिश की जाए और ये कम हो जाए तो ऐसी सूरत में जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ का ख़त्म होना वो मुमकिन है। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों की जो स्टेज पर आते हैं और बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों की है कि जो फिर इस रिवर्सल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, वो मेहनत करते हैं जिस पे करने के बाद उनको शुगर जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन एक ख़ास स्टेज पर और एक महदूद अदाद व शुमार के मुताबिक जो पाकिस्तान में शुगर के हवाले से सर्वे हुआ था 2017-18 में कि हर चौथे पाकिस्तानी को शुगर है और 2020 तक आते आते ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद इस वक्त हर तीसरे पाकिस्तान को शुगर है। ये सवाल कि ये शुगर इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में क्यों फैल रही है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल जन्म लेता है। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि शायद शुगर फैलने की वजह विरासत या मौरूसियत ही है। अगर ऐसा हो तो फिर हर तीसरे शख्स को या हर चौथे शख्स को पाकिस्तान में शुगर नहीं हो सकती। बुनियादी तौर पर शुगर की 5 किस्में हैं जिसकी हम बात करने जा रहे हैं या जो तेज़ी से फैल रही है, जो हर चौथे शख्स को यहाँ पर है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बुनियादी तौर पर हमारी तर्ज़ ज़िंदगी में गलत तर्ज़ ज़िंदगी का एक साइड इफ़ेक्ट है, इसे आप ऐसा कह लें। गलत तर्ज़ ज़िंदगी में जो चीज़ें शामिल हैं, वज़न का ज़्यादा होना, कम चलना फिरना, ज़हनी दबाव का ज़्यादा रखना, गलत ग़िज़ा का खाना और जो 5वां फैक्टर है अमूमी वो जो पाकिस्तानी में आजकल बहुत कॉमन है जिसे हम फैटी लिवर या जिगर का चर्बी बनाना है। अमूमी तौर पर ये वो 5 फैक्टर हैं जिनमें से 3 या 4 अगर किसी भी शख्स में शामिल हो जाए तो उसको फिर शुगर होने का ख़दशा रहता है। तो ये ख़्याल कि ये सिर्फ़ विरासत मौरूसी है, ये गलत है। तो ये अगर हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये जो इतना अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है कि हर तीसरे शख्स को शुगर हो गई है और ये शायद इससे भी आगे बढ़ सकती है, उसको रोकना चाहते हैं तो हमें इन 4 से 5 जो वजूहात हैं, फैक्टर्स हैं, उन पर गौर करना पड़ेगा। हर शख्स को अपना वज़न का ख़्याल रखना पड़ेगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा। और मॉडर्न दौर का जो नया आप समझ लीजिए कि तोहफ़ा है, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, उसको मैनेज करना भी सबको सीखना पड़ेगा। वक्त के साथ जो ग़िज़ा में हमारी तब्दीली आई है और जो फ़ास्ट फूड है वो डोमिनेट कर रही है, उस पर भी हमें चेक रखना पड़ेगा। तो ये वजूहात अगर हम समझ लेंगे कि किन वजूहात से शुगर फैल रही है और उनके बारे में जान लें कि छोटी छोटी हमारी जो लाइफ़स्टाइल में तब्दीलियाँ हैं वो कैसे इस शुगर को होने से रोक सकती हैं, तो फिर ये वो फिगर जो कि हम बात कर रहे हैं कि हर चौथे या तीसरे पाकिस्तानी को शुगर है, फिर इससे बचा भी जा सकता है और इससे कम भी किया जा सकता है। शुक्रिया।